हे गाइस, तो आज हम लोग बात करेंगे जल पिशाचनी के बारे में। आप इसे पानी वाला भूत भी कह सकते हैं, पनडुब्बा भी कह सकते हैं, क्योंकि अलग अलग इलाकों में इन्हें अलग अलग नाम से जाना जाता है। लेकिन जल पिशाचनी ही क्यों, जल पिशाच भी तो हो सकता है। जल पिशाचनी के बारे में कुछ अलग से डिटेल्स मिली है, जैसे कि जल पिशाचनी को कंपेयर किया गया है मरमेड से, कि आपने बहुत सी मूवीज में देखा होगा, और स्लैविक और रुसल माइथोलॉजी में भी बताया गया जल पिशाचनी के बारे में। तो इनका जो आधा शरीर होता है जल पिशाचनी का, वो होता है मछली का और आधा होता है इंसानों का, और ये आधा शरीर ही अपना पानी के बाहर रखती हैं। माना गया है कि इन्हें नदियों, तालाबों और झीलों में निवास करते देखा गया है, और इन्हें अलग अलग नाम से बुलाया जाता है, जैसे पनडुब्बा, पानी का भूत, जल पिशाचनी, और अलग अलग कल्चर में इनका जिक्र भी है। ये ज्यादातर युवा महिलाएं होती हैं जिन्होंने एक दुखी शादी के कारण डूब करके आत्महत्या कर ली, या फिर उनके लवर्स उनको धोखा मिल गया इसलिए उन्होंने आत्महत्या कर ली, या फिर उन्हें किसी ने धोखे से मार दिया, या तो वो अपने पतियों के दुर्व्यवहार से परेशान थी, ससुराल वालों से परेशान थी, या फिर उनकी इच्छा के विरुद्ध उनकी शादी कराई गई और एक दुखी शादी में पड़ करके उन्होंने जाके पानी में कूद के जान दे दी। और विशेष रूप से तो यही बताया जाता है कि इनमें से जल पिशाचनी जो बनती हैं वो ज्यादातर वो महिला होती हैं जो अनवांटेड चाइल्ड से प्रेग्नेंट होती हैं, कि पृथ्वी पर अपना निर्धारित समय पूरा नहीं हुआ था, इसीलिए वो पानी में कैद होकर के रह जाती हैं। लेकिन इनके पास पानी से बाहर निकलने की भी शक्ति होती है। जाता है इनको अक्सर जंगल में टहलते हुए भी देखा गया है। इनके बाल और नाखून हमेशा गीले रहते हैं, इससे पता चलता है कि ये जल पिशाचनी है। और ये जंगल में आते वक्त इनका पूरा शरीर नॉर्मल दिखाई देता है, और ये दिखने में काफी सुंदर होती हैं। ये जब अपने शिकार को अपने पास बुलाना चाह रही होती हैं तो ये पानी में अपना आधा शरीर ढक लेती हैं। आधा शरीर इनका पानी के बाहर जो रहता है वो काफी खूबसूरत होता है, इतना सुंदर कि लोग देख करके आकर्षित हो जाते हैं और वो उनके पास जाने की कोशिश करते हैं। और अगर कोई इनसे आकर्षित नहीं हुआ है तो ये पानी में डूबने का नाटक करती हैं, ताकि वो सामने वाला इन्हें बचाने आए और ये उसे डुबा सके अपने बालों में लपेट करके। कि आंखें जो होती हैं वो बिना आइरिस की ही होती हैं, और ये इंसान के पास जाते ही अपना भयानक रूप सामने लाती हैं और उन्हें खाने की पूरी कोशिश करती हैं। और अगर वो इंसान पास आता है तो ये अपने बाकी के साथियों को भी अपने पास बुला लेती हैं, ताकि ये मिल करके उसको फीड कर सके। अगर जलपरी को किसी इंसान से प्यार हो जाता है और वो किसी के प्यार में पड़ गई है तो वो कभी उसका पीछा नहीं छोड़ती। मतलब ऐसे लोगों का जो जीवन होता है वो दुर्भाग्यपूर्ण हो जाता है, और वो अपनी शादीशुदा जिंदगी या फिर शादी कर चुके होते हैं जिंदगी में, तो उनके साथी के साथ और उनके साथ बहुत बुरा होता है। अब जो जल पिशाचनी होती हैं वो अपने मॉर्टल लवर से एक प्रॉमिस ले चुकी होती हैं कि वो उसके अलावा किसी और औरत पे ध्यान नहीं देंगे, ना ही किसी दूसरी औरत से संबंध रखेंगे। लेकिन अगर परिवार वालों ने शादी करा दी या किसी अदर रीजन से ये वादा टूटता है तो जल पिशाचनी फिजिकल फॉर्म में एक सुपरनैचुरल क्रिएचर की तरह अपने आप को प्रकट करती हैं, और अक्सर इस तरह की चीजों में सामने वाले की जान चली जाती है। जनरली जल पिशाचनी का जो परमानेंट एड्रेस है वो तालाब, झीलों में ही है, लेकिन अक्सर इन्हें जंगल में घूमते या फिर रात में पेड़ों पर बैठे हुए भी देखा गया है, और बहुत से लोग इन्हें जलपरियां भी कहते हैं। कहा जाता है समुद्र ने भी अपने अंदर कई सारे रहस्य समेटे हुए हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे भी मरमेड देखी गई है, पाई गई, और बहुत से लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने जलपरियां देखी हैं। और ऐसे सुपरनैचुरल क्रिएचर्स के बारे में कई जगह पे बताया गया है, जैसे कुछ बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन जल पिशाचनियों को अक्सर इविल स्पिरिट ही बताया गया है। तो गाइस, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।